चार्ज एरिया पे होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो उस केस में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट लाते हैं। कब तक फ्लो होगा चार्ज? जब तक दोनों के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर ये क्वेश्चन फिर से आ गया ना तो 90% स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो प्रहार सीरीज के आज के वीडियो में मैं क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उससे एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं और ये क्वेश्चन आया है, तुम लोग देख सकते हो सीबीएसई 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बार छोटा सा कंसेप्ट है तुम लोग का डिस्कस करना चाहता हूं। ये है एक कंडक्टिंग शेल जिसका सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, इसका रेडियस है आर। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है ये मैं लिख सकता हूं के का वैल्यू है 1/4πε0 और ये हुआ चार्ज और ये हुआ रेडियस। और इसके सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू तो इसका मैं सरफेस चार्ज क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एरिया, ये हुआ 4πr²। जब चार्ज एरिया पे होता है डिस्ट्रीब्यूट तो उस केस में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट लाते हैं और ये हुआ सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई 4πr²। बस इतना सा कंसेप्ट है, ये तो फुद्दू सा कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में तुम्हें जलवा देखने को मिलेगा कि कंसेप्ट का क्या शानदार खेला होता है। इस क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट को प्रॉपर तोड़ के मरोड़ के सीखने का मजा आएगा। और ये क्वेश्चन में मैं बार बार ही बोलता हूं, शॉर्टकट अप्लाई करोगे मार्क्स कट जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। Two isolated metallic spheres S1 and NH2 of radii 1 cm and 3 cm respectively are charged such that both have the same charge density 2/pi into 10 to the power minus 9 coulomb per meter square। तो दो आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर है। अब तुम लोगों को ये डाउट हो सकता है कि सर चार्ज सरफेस पे है या चार्ज वॉल्यूम पे है। देखो सीबीएसई की सिलेबस में जो कंडक्टिंग स्फीयर है वही है। कंडक्टिंग स्फीयर पे क्या होता है, चार्ज नॉर्मली सरफेस पे होता है। नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज होता है वॉल्यूम पे, वो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तो S1 S2 क्या है, मेटालिक स्फीयर, दोनों के सरफेस पे चार्ज है और दोनों का रेडियस गिवन है, लेकिन चार्ज जो है वो नहीं गिवन है। क्या गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये गिवन है। ठीक है, तो मैं इस बार इसको डायग्राम कर लेता हूं। ठीक है, ये मान लो है दो कंडक्टिंग स्फीयर, ये है तुम्हारा S1 और ये है तुम्हारा S2। इसका रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर और ये मैंने, ठीक है, ये हुआ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम छोटा बड़ा इससे कोई नहीं, मेन चीज समझो कि क्या गिवन है। दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए ये गिवन है सिग्मा। सिग्मा है क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2/pi into 10 to the power minus 9, ये हुआ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये है 10 to the power of -9। अब दोनों के सरफेस पर मान लो इसमें सरफेस के ऊपर प्लस Q1 चार्ज है, ये हुआ Q1, और इसके सरफेस के ऊपर मान लो ये प्लस Q2 चार्ज है। ठीक है, चार्ज नहीं गिवन है। दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ठीक है दोनों बहुत बहुत दूर है। एंड कनेक्टेड बाय थिन वायर, फाइंड द न्यू चार्ज ऑन स्फीयर S1। तो अब मैंने क्या किया है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया है और फाइनली जो S1 स्फीयर है इसके ऊपर नया चार्ज चाहिए। तो इनिशियली ये गिवन है, दोनों का रेडियस गिवन है और दोनों के सरफेस के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है, चार्ज नहीं गिवन है। अब मैंने नेक्स्ट सिनेरियो क्या किया, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया और इसके ऊपर चार्ज पूछा है। तो सबसे पहला चीज तुम्हें करना है, सबसे पहला चीज इन दोनों के ऊपर चार्ज निकालो। ठीक है, तो Q1 कितना आया, Q1 का वैल्यू क्या होता है, देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है तुम्हारा चार्ज बाई एरिया। अब इस केस में Q1 क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, सिग्मा इसका एरिया कितना हुआ, स्फीयर है, क्या हो जाएगा एरिया 4π और ये हुआ R1 का स्क्वायर। सिग्मा का वैल्यू क्या है, ये हुआ तुम्हारा 2/pi, ये हुआ 2/pi into 10 to the power of -9, ये हुआ 4π। अच्छा, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, देखो R1 क्या है 1 सेंटीमीटर, इसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हुआ 10 to the power of -2 मीटर ना। तो इसका होल स्क्वायर 10 to the power of -2, इसका होल स्क्वायर। यूनिट कन्वर्शन बहुत ध्यान से, तो ये पाई से पाई गया और फिर ये हुआ 4 into 2 8, ये हुआ 10 to the power of -9 और ये हुआ 10 to the power of -4, ये हुआ 8 into 10 to the power of -13 कूलम। एक बार चेक कर लेता हूं, 2/pi, ये हुआ 4π, R1 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, पाई से पाई गया 8, ठीक है। चलो ये हुआ S1 के ऊपर इनिशियल चार्ज। तो सिमिलरली Q2 क्या होगा, Q2 क्या होगा, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज क्या होगा, ये हुआ इसका एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर और ये हुआ सिग्मा, सेम। अच्छा 4 इंटू पाई, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको यूनिट कन्वर्शन कर रहा हूं तो ये हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो ये हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सिग्मा का क्या वैल्यू है, 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9, तो ये हुआ 4 पाई और ये हुआ 3 स्क्वायर 9, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -4, ये हुआ 2 बाई पाई और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -9। अब पाई से पाई कैंसिल, अच्छा 4 इंटू 9 कितना हुआ 36 इंटू 2 ये हुआ तुम्हारा 72। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 इंटू 8 कर रहा हूं, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 4 72, तो ये हो रहा है तुम्हारा 10 टू द पावर ऑफ -13 कूलम। अब सिनेरियो क्या है, अब सिनेरियो मैं इन दोनों को वायर से कनेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, तो कॉपी कर लो 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करने जा रहा हूं। ये मान लो मैंने वायर से कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, चार्ज फ्लो होता रहेगा। कब तक फ्लो होगा चार्ज, जब तक दोनों के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल उतना देखना नहीं है, सिंपल क्या होगा, फाइनली दोनों के पास जब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब मान लो फाइनली क्या हुआ, इसका चार्ज Q1 से हुआ Q1 प्राइम और इसका चार्ज चेंज हुआ Q2 से Q2 प्राइम। एक ने चार्ज लिया और दूसरे ने चार्ज एक्सेप्ट किया और फाइनली क्या हुआ, फाइनली इसको मैं साइड में रख दिया, जो इनिशियल चार्ज था Q1 Q2। फाइनली क्या हुआ, फाइनली दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल है, तो ये मैंने लिखा V इक्वल टू V, ठीक है, ये हुआ 1 ये हुआ 2, ठीक है, ये मैंने R1 R2 कर दिया है। तो इसके सरफेस के ऊपर अभी क्या पोटेंशियल है, मैं तुम लोगों को बोला क्या होता है चार्ज बाय रेडियस, तो ये हुआ K और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज हुआ K Q1 प्राइम और ये हुआ तुम्हारा इसका रेडियस R1। इसके सरफेस के ऊपर चार्ज K, अच्छा ये हुआ K Q2 प्राइम डिवाइड बाय R2। इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या हुआ, न्यू चार्ज बाय रेडियस और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आया तुम्हारा Q2 प्राइम और ये हुआ उसका रेडियस। अगर ये क्वेश्चन फिर से आ गया ना तो 90% स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत देखा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि एक एक प्रॉब्लम करा रहा हूं तो इजी है, लेकिन 14 चैप्टर्स को एक दिन में लेके जाना वो इजी नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड का एग्जाम भी बहुत ध्यान से देना पड़ता है। वो 3 घंटा का क्या बोलते हैं उसको, मैराथन रेस ही है, क्योंकि एक टाइम लिमिटेड है, तुम्हारे पास टाइम इनफाइनाइट नहीं है। तो अभी इसके हुआ, इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल K Q1 बाय R1, इसके सरफेस पे पोटेंशियल K Q2 प्राइम बाय R2, तो K से K कैंसिल करो। अच्छा ये हुआ तुम्हारा Q1 प्राइम, R1 क्या है, R1 हुआ तुम्हारा 1 सेंटीमीटर और ये हुआ कितना हुआ, ये Q2 प्राइम, R2 का वैल्यू कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। सर इसमें क्या यूनिट कन्वर्शन का जरूरत नहीं है ना, इसमें हम लोग पोटेंशियल नहीं निकाल रहे, इसमें हम लोग न्यू चार्ज के बीच में रिलेशन निकाल रहा है। तो पोटेंशियल निकालने को बोलता तो यूनिट कन्वर्शन करते हैं, क्योंकि इसमें कैंसिल हो रहा है। तो ये मिला मुझे Q1 प्राइम, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो ये हुआ कितना, ये हुआ Q2 प्राइम इक्वल टू 3 Q1 प्राइम, चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये तो Q2 प्राइम, ये हुआ 3, तो ये Q2 प्राइम इक्वल टू 3 Q1 प्राइम, ठीक है। तो ये रिलेशन आ रहा है, लेकिन अभी Q1 कैसे निकाले, तो ध्यान से देखो, जो चार्ज का सम है वो चेंज नहीं होता है। फाइनली एक ने चार्ज दिया दूसरे ने चार्ज एक्सेप्ट किया तो पोटेंशियल सेम हुआ, लेकिन चार्ज का जो सम है वो इनिशियल है फाइनली सेम ही रहता है। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं, इसका मतलब मैं इधर कहना चाहता हूं, देखो कि Q1 प्लस Q2 का जो सम है उसको मैं इक्वल कर सकता हूं Q1 प्राइम और ये Q2 प्राइम के साथ, ये मैं इक्वल कर सकता हूं। इनिशियली जो चार्ज का सम है और फाइनली जो चार्ज का सम है वो इक्वल रहता है। अब जस्ट मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, कॉपी कर लो। तो इनिशियली S1 के पास चार्ज ये था, S2 के पास चार्ज ये था और ये फाइनली हुआ कि Q2 प्राइम इक्वल टू 3 Q1 प्राइम, और मैंने बोला इनिशियली जो चार्ज का सम और फाइनली जो चार्ज का सम है वो कांस्टेंट है। अब देखो Q1 प्लस Q2 क्या है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू ये हुआ तुम्हारा 8 इंटू 72, ये हुआ तुम्हारा 80 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13। क्या निकालना था, S1 के ऊपर चार्ज।
अब ये तुम्हें Q2 प्राइम को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हुआ Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम का वैल्यू क्या है, ये हुआ तुम्हारा 3Q1 प्राइम, ये हुआ 80 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 और ये आया 4Q1 प्राइम, 4 से 80 काटो, ये आया 20, तो ये आया Q1 प्राइम इक्वल टू, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, ये हुआ 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 लिख सकते हो, या लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम। तो ये आया S1 के ऊपर चार्ज, S2 के ऊपर भी चार्ज निकाल सकते हो, इससे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। क्लियर? तो ये था, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ S1 के ऊपर ही चार्ज पूछा है, तो ये था प्रोसीड्यूर। पहले तुम्हें दोनों के ऊपर चार्ज निकालना होगा, फिर उसके बाद पोटेंशियल को तुम्हें इक्वेट करना होगा और दोनों जो चार्ज है, न्यू चार्ज Q1 प्राइम और Q2 प्राइम के बीच में रिलेशन निकालना होगा, उसके बाद ये सम करना होगा। शॉर्टकट बोर्ड के एग्जाम में अलाउड नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, अगर तुम शॉर्टकट कर रहे हो, फाइनल आंसर मैच भी हो जाए, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आंसर की हमें मिलता है चेक करने के लिए, अगर वो स्टेप नहीं है तो मार्क्स कट जाएगा। शॉर्टकट इज नॉट अलाउड। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन है पोटेंशियल को समझने के लिए और इक्विलिब्रियम कांसेप्ट समझने के लिए। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा है और इससे भी नया नया क्वेश्चन मैं तुम लोग को कराऊंगा। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।